अगर आप भी एक ऐसा प्रोफेशनल लोगो बनाकर किसी कंपनी को, किसी क्लाइंट को या अपने ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करके 500 टू 900 डॉलर्स तक की अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आई एम तैमूर हसन और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं जिसको आप अपनी किसी कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए या अपने ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज करके 500 टू 900 डॉलर्स तक की अर्निंग इजीली कर सकते हैं। यस, आई रिपीट, आप 900 डॉलर्स तक की भी अर्निंग कर सकते हैं एक लोगो से। लेकिन लोगो आपने वैसे ही बनाना है जिस तरह हम आप लोगों को बताएंगे, जिस तरह के टूल्स हम आप लोगों को सिखाएंगे, उसी पैटर्न पे आप लोगों ने लोगो की डिजाइनिंग करनी है। तो डेफिनेटली आप लोगों का लोगो जो है वो 500 टू 900 डॉलर्स तक की रेंज में जा सकते हैं। अब याद रखिएगा, जब लोगो आप लोगों ने डिजाइन करना है तो आप या तो इलस्ट्रेटर यूज कीजिएगा, एडोब इलस्ट्रेटर, या फिग्मा को यूज कीजिएगा। आज के लेक्चर के अंदर मैं फिग्मा यूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो लोगो मेकिंग के ऊपर हमारे वीडियोस आएंगे उसमें इलस्ट्रेटर भी मैं यूज करूंगा और फिग्मा भी यूज करूंगा, लेकिन आज के लेक्चर के लिए फिग्मा को हम लेकर चलेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं हम अपने लोगो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप लोगों ने कोई डिज़ाइन बनाना है उसके लिए एक फ्रेम चूज़ किया जाता है। अभी के लिए फ्रेम मैं सेट कर रहा हूँ 1280 बाई 832 का। ये मैंने चूज़ कर लिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम आते हैं। और एक चीज़ है कि इसकी कंप्लीट जो नॉलेज है ना फिग्मा की, कि इसके टूल्स कब कैसे कहाँ पे यूज़ करने हैं, इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर आ जाएगा। अभी ये लोगों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमारी वीडियोज़ आएंगे, एक बाकायदा प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो अभी आज के लिए ये इस एक वीडियो के अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगे कि एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाना है। तो कंप्लीट इसके ऊपर हमारी वीडियोस आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये मैंने एक फ्रेम को चूज कर लिया। अब जब हमने लोगो डिजाइन करना है और पेन टूल का यूज करना है, अभी आज की क्लास के अंदर मैं कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स वगैरह नहीं यूज कर रहा, ना ही कोई मैं ऐसी चीजें करने वाला हूँ कि जो आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई मुश्किल लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने लेआउट को चूज कर लिया। अब लेआउट देखे ना, यहाँ पे साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल लग रहे हैं, तो इनका जो साइज है वो मैं 60 पे सेट कर लेता हूँ। और ये देखने में काफी मध्यम लग रहे हैं तो इनकी कैपेसिटी मैं 20% पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास फ्रेम हमारा सेट हो चुका है। और यहाँ पे इस फ्रेम का मैं नेम सेट कर लेता हूँ लोगो डिजाइन। अगर आप एक ही फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो नेम सेट करना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब आप ज़्यादा फ्रेम को चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक फ्रेम का नेम सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि आपको आसानी हो जाए अपने फ्रेम ढूंढने में जिस पे आप काम करना चाहते हैं। देन मैं यहाँ पे पेन टूल को चूज़ कर लूँगा। यहाँ से देखिएगा, अब मैं अलाइनमेंट प्रॉपर रखूँगा। यहाँ से एक बॉक्स, दो बॉक्स, टू बॉक्सेस को मैंने यहाँ से स्किप किया और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा अपना पहला पॉइंट, इस जगह पे मैं प्लेस कर लूँगा। देन वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री बॉक्स, फोर बॉक्स, फाइव, सिक्स। तो 6 बॉक्स तक, और इधर से हॉरिजॉन्टली 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4। तो 4 बॉक्सेस तक की यहाँ पे मैं अपना दूसरा पॉइंट को प्लेस कर लूँगा। देन अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट प्लेस कर लूँगा। और यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से एक मैं कर्व को ड्रॉ कर लूँगा और इस पॉइंट को यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं रिलीज कर दूँगा। देन मैं अगेन पेन टूल को चूज़ करूँगा और इस पॉइंट को यहाँ से दो बॉक्सेस और देन इस पॉइंट पे और यहाँ से इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे कोई कर्व बनानी है तो यहाँ पे मैं एक कर्व को चूज कर लूंगा और यहाँ पे इसकी एक कर्व को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा। यस, तो यहाँ पे ये हमारा पहला जो स्टेज है लोगो डिजाइनिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे इसका मैं स्ट्रोक रिमूव कर रहा हूँ, ये मैं नहीं चाहिए, फिल ऐड कर रहा हूँ। और अभी के लिए जो कलर है वो मैं सेट कर रहा हूँ कोई पर्पल के आसपास का कलर, ये मैंने सेट कर लिया इसका कलर। देन मैं अगेन पेन टूल को चूज करूंगा और यहाँ से एक पॉइंट को मैं मार्क करूंगा कुछ ऐसे। और यहाँ से प्रॉपर अलाइनमेंट का ख्याल रखेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पे एक अपना मैं पहला पॉइंट मार्क कर लूंगा। देन यहाँ से देखिएगा टू बॉक्सेस का आपने गैप किया है और डिजाइन आ रहा है इन बिटवीन थ्री लाइंस। तो यहाँ से दो बॉक्सेस और डिजाइन आ रहा है इन बिटवीन थ्री लाइंस, वन टू थ्री, थ्री लाइंस हैं। तो यहाँ से इसको मैं इस पॉइंट पे जाके सेट कर लूंगा कुछ ऐसे। और यहाँ से एक रफ सी कर्व मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ कर लूंगा ताकि मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं। और यहाँ से मैं डन कर लूंगा और इसका भी मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, वो मैं रिमूव कर लूंगा, फिल ऐड कर लूंगा। और इसका जो कलर है वो मैं अगेन पर्पल के आसपास का सेट कर लूंगा 3477। लेकिन कलर जो है वो अब के लिए मैं ग्रेडियंट सेट करूंगा। और यहाँ पे मैं कलर की प्रॉपर अलाइनमेंट कर लूंगा। इस कलर को मैं कुछ इस तरह से दो पॉइंट को मैं पहले सेट करूंगा। और इसकी जो अपर कलर की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा और
यहाँ से इसकी इंटेंसिटी मैं काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करके इस पॉइंट पे छोड़ दूंगा। यहाँ पे देखिएगा ये हमारा आधा एक लोगो कंप्लीट हो चुका है। देन मैं इस पूरे डिज़ाइन को, दोनों कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा और एक डुप्लीकेट हमारे पास जनरेट हो गई है। यहाँ से इसको मैं रोटेट कर दूंगा और कुछ ऐसे। यहाँ पे आप इसका जो एंगल है वो मैनुअली भी सेट कर सकते हैं 180 डिग्री पे, ताकि हमारी कंप्लीट रोटेशन हो जाए, या आप इसको खुद भी यहाँ से रोटेट करके चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं ताकि हमारी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाए, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा लोगो बिल्कुल कंप्लीट हुआ पड़ा है। लेकिन जब आप लोगों ने ये लोगो डिज़ाइन कर लिया कंप्लीट, तो हमें ये जो बैकग्राउंड पे ग्रिड्स आ रही हैं, ये हमें ग्रिड्स नहीं चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे इस फ्रेम को मैं चूज़ करूँगा और यहाँ से जो ग्रिड्स हैं इनको मैं रिमूव कर लूँगा। तो यस, यू कैन सी कि हमारा लोगो जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ पड़ा है और कंप्लीट हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक लोगो बना रहे हैं तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जिस बंदे को या जिस कंपनी को या जिस क्लाइंट को आप बना के दे रहे हैं, अब ही इज गोइंग टू शेयर दिस लोगो ऑन वेबसाइट, ऑन विजिटिंग कार्ड और ऑन ए बिग स्क्रीन। वो किसी बिग स्क्रीन पे भी यूज करेगा, विजिटिंग कार्ड पे भी करेगा। तो डेफिनेटली आपको रीसाइज करके चेक करना पड़ेगा, रीशेप करके चेक करना पड़ेगा कि अगर वो विजिटिंग कार्ड पे कुछ इस तरह यूज करेगा तो कहीं पे ये डीफॉर्म तो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल एस्थेटिक लग रहा है, आप देख सकते हैं विजिटिंग कार्ड पे कुछ इस तरह से प्लेस होगा, तो ये बिल्कुल मुनासिब लग रहा है यहाँ पर भी। और अगर वो किसी बड़ी स्क्रीन पे इसको शेयर करने वाला, तो यहाँ पे तो बिल्कुल कलर बैंडिंग वगैरह भी नहीं आ रही हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल मुनासिब लग रहा है। अगर बड़ी स्क्रीन पे भी वो यूज़ करेंगे जिसको आप बना के दे रहे हैं, या विजिटिंग कार्ड पे। देन हम इसके बैकग्राउंड वगैरह हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि लाइट बैकग्राउंड पे ये कैसा बिहेवियर देगा, डार्कर के ऊपर कैसा देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऑल्ट होल्ड करके मैं एक डुप्लीकेट यहाँ पे जनरेट कर लूँगा, कुछ ऐसे। अब इस बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैं सेट कर लूंगा कुछ ब्लैक टाइप। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डार्कर और ये ब्लैक। तो यहाँ पे ये देखिएगा बिल्कुल हमारा ये जो लोगो है ये डार्क बैकग्राउंड पे भी बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, इसकी लुक बहुत यूनिक लग रही है। और इसी तरह अगर हम लाइट बैकग्राउंड पे यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइट बैकग्राउंड के ऊपर भी ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग, कि आप एक कैसे अपना प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग विद इन अ मिनट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये मैंने लोगो आपको विद इन अ मिनट्स बना के दिखा दिया, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर पहले वर्किंग की जरूरत होती है, प्रॉपर आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। अब लोगों की पूरी जो क्लासेस हैं, पूरा जो सेशन है कि लोगों की टाइप्स कितनी होती हैं, लोगो होता क्या है, लोगो किस किस तरह का होता है, लोगो डिजाइन करने के लिए टूल कौन से चाहिए, किन चीज़ों को सामने रखना होता है, इसके ऊपर हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बेल आइकन्स को आप सेलेक्ट कर लें ऑल पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तक वो वीडियोस पहुंच जाएंगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो यूज़फुल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।